यंग लर्नर की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जब भी कोई चर्चा का विषय आता है तो हम आपके सम्मुख प्रस्तुत होते हैं और बड़ी ही गहनता और सरलता के साथ उसको हल करने का प्रयास करते हैं। 4 दिसंबर को ही क्यों इंडियन नेवी डे है, और हम ये भी समझेंगे कि इंडियन नेवी की भूमिका भारत के लिए क्या है। तो देखिए, 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाया गया और इस बार की जो है, इस बार इसकी थीम रखी गई स्वर्णिम विजय वर्ष। अब हम समझेंगे मनाने का कारण क्या है। 1971 के दौरान, अगर आपको याद हो तो 1971 के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चला था और इस युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, ऑपरेशन ट्राइडेंट। और ऑपरेशन ट्राइडेंट ने क्या किया कि पाकिस्तान की नेवी को बहुत बुरी तरह परास्त किया और इसी जवाबी हमले में इस जवाबी हमला दिया गया था, उसी को चिन्हित करने के लिए हम 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाते हैं। अब हमारी समझ में आ गया हो कि हम क्यों 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे में। कारण ये है कि जो ऑपरेशन ट्राइडेंट लॉन्च किया गया था इंडियन नेवी, उसने पाकिस्तान की नेवी को बहुत बुरी तरह परास्त किया था और इसी परास्त जो जवाबी हमला किया था, तो उसी जवाबी हमले को चिन्हित करने के लिए हमने 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे। अब हम समझते हैं ऑपरेशन ट्राइडेंट क्या था। देखिए, जब 1971 के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चला था, तो कराची का जो बंदरगाह, पाकिस्तान का जो कराची बंदरगाह, उस पर इंडियन नेवी ने बहुत बुरी तरह उसको ध्वस्त कर दिया। वहीं इंडियन नेवी द्वारा पहली बार जो है एंटी शिप मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया और इसके माध्यम से जो पाकिस्तान की विध्वंसक जहाज, जिसे PANS खैबर कहा जाता है, उसको भी नष्ट कर दिया। वहीं अगर देखा जाए तो इंडियन नेवी ने 3 युद्धपोत के नाम आते हैं, जो युद्धपोत है उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, जिसमें से INS निपात की बात आ जाए, INS निर्घात की नाम आ जाए, INS वीर की नाम आ जाए, तो हमें समझ में आ गया ऑपरेशन ट्राइडेंट और 4 दिसंबर। अब हम समझेंगे कि इवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेवी जो है, कैसे इसका विकास हुआ, तो हम इसे विकास को समझने का प्रयास करेंगे। 1612 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने मरीन को फाउंड किया और ये इसका कारण था कि जो मर्चेंट शिप था उसको प्रोटेक्ट करना। बाद में 1830 ईस्वी में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, मैजेस्टी इंडियन नेवी। 1892 का जब टाइम अगर देखते हैं तो इसका नाम कर दिया गया रॉयल इंडिया मेरीन कर दिया गया। फिर बाद में अगर देखा जाए 1941 में क्या गया, जो इसका हेडक्वार्टर है उसको बॉम्बे में था, तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली कर दिया गया। वहीं 1947 में क्या हुआ कि इसके डिवाइड करे, इसको 2 भागों में, जब भारत और पाकिस्तान को, तो उसी समय पाकिस्तान आर्मी, रॉयल इंडियन आर्मी। बाद में अगर देखा जाता है तो 1971 से हम फर्स्ट नेवी डे मनाना शुरू करें। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि इसका इवोल्यूशन क्या था। अगर नेवी की हमें क्या ज़रूरत है, हम उसे समझने का। देखिए, भारत की अगर कोस्टल लाइन देखें, तटीय रेखा देखें, तो लगभग 75-16.6 जो किलोमीटर की सीमा जो है लगती है टोटल। और मुख्य भूमि जो 6100 किलोमीटर। वहीं देखा जाए तो हमारे पास द्वीपीय देश लक्षद्वीप और लक्षद्वीप के साथ अंडमान निकोबार द्वीप, जो ऐसे द्वीप भी है, तो इसकी सुरक्षा करना। वहीं अगर देखा जाए तो हमारी 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी है। वहीं अगर हमारा जो व्यापार होता है, वो व्यापार लगभग, हमारा ज़्यादातर व्यापार समुद्री माध्यम से होता है और समुद्री माध्यम से होने के कारण अगर आप देखें तो इसकी सुरक्षा करने का दायित्व भी किसी के हाथ में, तो इंडियन नेवी इसकी सुरक्षा कर। वहीं अगर कभी भी कोई भी डिजास्टर जैसी संबंधित समुद्र में जो है डिजास्टर जैसी समस्याएं या आतंकवाद की समस्या या तस्करी जैसी समस्याएं, तो इंडियन नेवी की प्रथम भूमिका होती है। तो हमें समझ में आ गया कि भारत के लिए इंडियन नेवी क्यों महत्वपूर्ण है। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि इंडियन नेवी के कमांडर एंड चीफ कौन है। तो इंडियन नेवी के जो कमांडर एंड चीफ की बात आती है तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद आते हैं। वहीं चीफ ऑफ डिफेंस की बात आती है अगर, तो जनरल बिपिन रावत हैं। वहीं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की बात आती है तो एडमिरल जो है R हरि जी की आती है। तो हेडक्वार्टर आप देखें तो इसका हेडक्वार्टर जो है दिल्ली में। तो हमारी समझ में आ गया कि इसके ऑफ द नेवल स्टाफ है, हमें ये भी समझ में आ गया। अब हम समझेंगे कि इंडियन नेवी के योगदान क्या है। तो देखिए, 15 अगस्त को अगर आप देखिए, 15 अगस्त 1947 को जो है, जो हमारी नेवी थी वो विभाजित हुई थी, एक रॉयल पाकिस्तान आर्मी और रॉयल इंडियन आर्मी। उसके बाद अगर देखें तो इसकी भूमिका आती है ऑपरेशन विजय में। 1961 में जो ऑपरेशन विजय होता है तो इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।
वहीं अगर आप देखें तो 1971 में जो 4 दिसंबर 1971 में ऑपरेशन ट्राइडेंट जो चलाया गया था उसमें भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। वहीं आगे चलकर देखेंगे 8 दिसंबर को 1971 को जो है ऑपरेशन पाइथन चलाया गया था, उसमें भी भूमिका है। बाद में चलकर 1988 में जो है ऑपरेशन कैक्टस जो था उसमें भी इसमें भी इंडियन नेवी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और कारगिल वार जो होता है, कारगिल वार 99 के दौरान जब कारगिल वार, उसमें भी इंडियन नेवी की भूमिका रही। वहीं आगे चलकर 2005 के समय ऑपरेशन सुकून चलाया गया था, ऑपरेशन सुकून में भी इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही। और ऑपरेशन ऑपरेशन राहत 2015 में, ऑपरेशन राहत में भी इस इंडियन नेवी की बहुत। वहीं 2018 में जो ऑपरेशन मदद चलाया गया था उसमें भी इंडियन नेवी की बहुत बड़ी हुई। तो आज हमने जो इंडियन नेवी के योगदान को भी समझा और इंडियन नेवी की भूमिका भारत के लिए क्या है उसको भी समझने का प्रयास। और 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे क्यों मनाया जाता है और साथ ही साथ ऑपरेशन ट्राइडेंट क्या है उसे भी समझने का प्रयास करें। उम्मीद कर रहा हूँ ये बातें आपकी समझ में आई होगी। एवरीवन हु हैज सीन टू बी दिस विल लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू बी दिस। जय हिंद, जय भारत।